फॉर चैट जीपीटी, ट्राई इट नाउ। और इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये क्या काम करता है, ये है क्या चीज और ये काम क्या करता है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई इसकी मदद से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। फिर आप जो चाहे मर्जी इसकी मदद से काम कर सकते हैं। ठीक है जी। मैं एक छोटा सा एक आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि भाई ये एक ऐसा काम, ये एक ऐसी चीज है जो कि टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि आपके माइंड को रीड करके आपकी मर्जी के मुताबिक आपका जो आंसर है अपने अल्फाज में आपको देता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इससे ये कहता हूँ कि भाई मेरा नाम नवीद है और मैं बीमार हूँ, तो काइंडली इस तरह से करें कि मेरे बॉस को एक नोट लिख कर दें या एक एप्लीकेशन लिख कर दे दें कि जिसमें मेरे बॉस को ये बताया जाए कि मैं 2 दिन से बीमार हूँ और काइंडली आप मुझे 2 दिन की जो लीव है वो दे दे। तो ये क्या करेगा, आपका नाम पढ़ेगा और आपका जो मुद्दा जो आपने बयान किया है उसको पढ़ने के बाद आपको एक बेहतरीन और इतना बेहतरीन टॉपिक, यार मैं क्या आपको बताऊं कि इतने बेहतरीन कीवर्ड्स को यूज करके, इतने बेहतरीन वर्ड्स को यूज करके ये आपको एक बेहतरीन सा जो जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन लिख कर देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। तो मैं आपको आसान अल्फाज में अगर बताऊं तो इंटरनेट की दुनिया का ये एक ऐसा प्रोफेसर है जिसके पास दुनिया का हर नॉलेज मौजूद है। मतलब ये कि आप इससे कोई एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ लेंगे तो ये उसके बारे में भी आपको बताएगा। मिसाल के तौर पे चूंकि मैं प्रोग्रामिंग जानता हूँ, तो मैं प्रोग्रामिंग के बारे में मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर मुझे एक फॉर्म बनाना है जिसमें मुझे सबमिट का बटन बनवाना है, तो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि भाई मैं सबमिट का बटन कैसे बनाऊं, तो मैं हेल्प लेना चाह रहा हूँ चैट जीपीटी की। तो ये जो चैट जीपीटी है ये क्या करेगा, ये मुझे परफेक्टली उसका जो लिंक है, सॉरी, उसका जो कोड है, चाहे वो सी शार्प लैंग्वेज है, चाहे वो सी लैंग्वेज है, चाहे वो एचटीएमएल है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, ये आपको उस लैंग्वेज में आपका जो टॉपिक है जो आपने बताया है उससे रिलेटेड ये आपको आंसर करेगा। तो मैं एक छोटा सा डेमो आपको दे देता हूँ इसके बारे में, उसके बाद हम इसके बारे में समझेंगे मजीद तफसील से ये आपको आर्टिकल किस तरह से लिख कर देगा और हम एक आर्टिकल जो है वो इससे किस तरह से लिखवाएंगे और किस तरह से एक एसईओ बेस्ड आर्टिकल हम लिखेंगे। एसईओ बेस्ड आर्टिकल किसको बोलते हैं, ये मैं अभी कुछ ही पल के अंदर इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये चीज जो है ये आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन रहने वाली है। इसके बाद जो है वो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई हमें एसईओ करने की भी जरूरत नहीं है। ये तो हमारी जो हमारा जो आर्टिकल है उसकी एसईओ भी खुद ब खुद करके हमें एक बेहतरीन सा आर्टिकल दे देगा, जिसको जस्ट हमें कॉपी एंड पेस्ट करना है और बस थोड़ी सी सेटिंग करनी है। क्योंकि सेटिंग करने का तरीका कर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला उसके अंदर जाके बताऊंगा कि किस तरह से करनी है। और इंशाल्लाह ताला ये चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे मुझे एक क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ट्राई इट नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। मैं चैट जीपीटी को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मुझे एक कोड लिख कर दे दो भाई, जिसके अंदर क्या है ये एक्सपायर कह रहे हैं। मैं इसको जरा दोबारा से लॉगिन कर लूँ ताकि भाई यहाँ पे मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। आई थिंक इसमें कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आई थिंक कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं इस पे क्या करने वाला हूँ, चैट जीपीटी पे ईमेल जो है वो मेरा
एक मिनट ठहरिएगा ज़रा, मुझे देख लेने दीजिएगा कि इस पे मैंने ईमेल कौन-सा यूज़ किया। आई थिंक ये वाला ईमेल है। तो इसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ये काम करके चैट जीपीटी जो है उसको ओपन करने वाला हूँ। ओपन करके आई थिंक इसमें कोई थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। एक मिनट ठहरिएगा ज़रा। सॉरी, थोड़ा-सा लेट हो जाता है, तो इस हवाले से थोड़ी-सी परेशानी आप लोगों को मिल सकती है, तो काइंडली आप लोग जो है वो कंफ्यूज ना होइएगा। मैं आप लोगों को इसके बारे में तफसील से बता दूँगा। चलिए इस तरह से करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये नहीं कर रहा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भाई राइट अ कोड ऑफ HTML for submitting application form of a student। ठीक है जी। तो मैंने इससे कहा कि भाई एक जो HTML का कोड है वो लिख कर दो, जो कि एक एप्लीकेशन को सबमिट करता हो, जिसमें स्टूडेंट का जो कुछ डाटा है वो लिखा हो। जब भी मैं उस बटन पे क्लिक करूं तो वो सबमिट करे। तो मैं जब इसको ये लिखने के बाद जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आप नोट कीजिएगा कि ये आई थिंक यहाँ पे एक छोटा-सा प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस तरह से करते हैं कि मैं दूसरे अकाउंट पे जाके इसको खोल लेता हूँ, क्योंकि इस अकाउंट में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं जाके इस अकाउंट के ऊपर जाके मैं देख लेता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसमें मैं उसको खोल लेता हूँ। चैट जीपीटी जो है वो इसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं इसके अंदर जाके उसको खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि थोड़ा-सा जो प्रॉब्लम है वो कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओपन एआई, और यहाँ पे चैट जीपीटी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन है। ये वाला काम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्राई चैट जीपीटी। तो यहाँ पे जो चैट जीपीटी है वो ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन होने वाला है। आई थिंक ये ओपन हो जाएगा। मेरे ख्याल में इसमें भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो हम इस तरह से करते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, तो एक दूसरा अकाउंट है उसमें चेक कर लेते हैं। बहुत सारी जगहों पे ये एरर दे रहा है, तो इस तरह से करते हैं कि आई थिंक यहाँ पे मैंने ये अकाउंट बनाया हुआ है, इसमें चेक कर लेते हैं। ओपन एआई प्लेग्राउंड एपीआई, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और जो मेरा लॉगिन है मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। लॉगिन जो है वो मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, मैंने पहले से लगा रखा हुआ है। उस ईमेल के थ्रू मैं लॉगिन करता हूँ। तो एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप एक ही नंबर पे एक ही चैट जीपीटी यानी ओपन एआई जो है वो एक ही लगा सकते हैं, दो या तीन नहीं बना सकते। ये चीज याद रखिएगा कि कई दफा आप लोगों को दो से तीन जो अकाउंट है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि आप एक जो अकाउंट है उस पे सिर्फ एक ही लगा सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वही यहाँ पे चले जाते हैं, कोई डेट दे देते हैं। तो फोन नंबर पूछ रहा है, मैं नंबर अपना दे रहा हूँ 304 41 62 136। आई थिंक यहाँ पे ये एरर देगा, तो क्योंकि मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है, तो इसको थोड़ा सा मुझे सेट करना पड़ेगा।
तो चैट जीपीटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। मैं एक जस्ट आपको एक आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को कि चैट जीपीटी क्या करता है कि आप उसको एक टॉपिक देते हैं और वो क्या करता है उस टॉपिक के ऊपर आपको एक मुकम्मल तफसील के साथ एक आर्टिकल लिख कर दे देता है। जी सर वो चैट जीपीटी इसलिए नहीं चल रहा कि उसकी लिमिट खत्म हो गई है और फिर पेड आपको परचेज करना पड़ेगा। जी मुझे पता चल गया है। मैंने ना दूसरा भी अकाउंट बनाया हुआ था, वहां पे मैंने एक ट्रिक लगाया था जो कि सही से काम कर रहा था, लेकिन आई थिंक वहां पे वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो मुझे इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये जो आपने बात की है बिल्कुल ठीक किया है। मोबाइल के ऊपर आप चैट जीपीटी को अगर ओपन करते हैं तो वहां पे ये आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। वहां पे आप इजीली इस पे काम कर सकते हैं। मोबाइल के ऊपर ये टोटली फ्री होता है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ हेलो, आइडिया दे रहा हूँ। जी 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 वो ना आस्क एआई कर रहे हैं एप्लीकेशन, वो भी सेम है, वहां से देख लें। आस्क एआई सर्च कर लें। यार आपकी आवाज सही से आ नहीं रही, आप काइंडली जरा सही से दोबारा बताइएगा क्या बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आस्क एआई कर लें, वहां से होगी लिमिट आपकी। एआई कर ले। जी जी, आस्क एआई, ASK आस्क एआई आई। एक मिनट है, मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा काम है वो करके देख लेते हैं। एक मिनट जरा ठहरिएगा जरा। सॉरी, थोड़ा सा आपको वेट करने की जरूरत है। जस्ट मुझे छोटा सा काम कर लेने दें। मैं अभी इसी को ही इंशाल्लाह सेट कर लेता हूँ। ये सेट हो जाएगा, डोंट टेक टेंशन। जस्ट मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ भाई, ओपन एआई को मैं खोल लेता हूँ। सॉरी, ओपन एआई बैकग्राउंड, इसको मैं खोल लेता हूँ। जैसे कि मेरी यहाँ पे बहन ने ये कहा है कि यहाँ पे वो इसलिए नहीं खुल रहा क्योंकि उसकी लिमिट जो है वो खत्म हो चुकी है। तो ये भी उसकी बात बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जब हम चैट जीपीटी को ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी ये हमें लिमिट के बारे में ही बात करता है। तो चले ठीक है, इस तरह से करते हैं। मैं आपको एक आइडिया के तौर पे ये चीज बता देता हूँ, आप खुद इस पे ट्राई करके देखिएगा कि जब आप एक टॉपिक जो है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक जो ट्रेंडिंग टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे लिखा था, मैं क्या करता हूँ उस ट्रेंडिंग टॉपिक को यहाँ से कॉपी करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉपी करके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ राइट, सॉरी, राइट अबाउट। ये करने के बाद ए आई थिंक कोई ना कोई वेबसाइट जो है वो इस तरह से काम करके आपको दे देगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये आपको काम करके दे देगा। चले, ये चीज याद रखिएगा कि हमें एक टॉपिक जो है वो पकड़ना है और हमें उस टॉपिक के ऊपर उसको पकड़ के यहाँ पे जाके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है राइट a detailed, 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 सॉरी यहाँ पे वो सही से काम नहीं कर रहा। राइट आ, सॉरी प्रॉब्लम आ रही है। राइट आ DETAILED, डिटेल्ड आर्टिकल, ARIARTICLE, आर्टिकल ऑन। और उसके बाद मैंने टॉपिक जो है जो ट्रेंडिंग में चल रहे थे वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए, और करने के बाद जैसे ही मैं सबमिट करूंगा
तो चूंकि मेरे पास यहाँ पे मेरी लिमिट जो है वो खत्म हो चुकी है, तो ये क्या करेगा, आपको एक बेहतरीन सा आर्टिकल जो है वो लिखकर आपके सामने जो है वो पेश कर देगा। आप उस पूरे आर्टिकल को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जिस तरह से मैंने यहाँ पे जो मेरे पास लास्ट टाइम मैंने एक आर्टिकल लिखा था वो कॉपी करके पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद सॉरी, चलिए इस तरह से करते हैं कि मैं यहाँ पे मोबाइल के अंदर एक मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, मैं उसके अंदर देख के आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा जरा। ओपन AI और प्लेग्राउंड को खोल के मैं इसके अंदर काम करता हूँ, क्योंकि ये जो है इसमें टोटली फ्री होता है। तो मैं यहाँ पे आपको ये चीज दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसी के अंदर पेस्ट करके आपको दिखा दूंगा कि जो आर्टिकल है वो किस तरह से लिखकर आपको ये देगा। और उस आर्टिकल को आपने सिंपल क्या करना है, आपने ब्लॉग के अंदर उसको पेस्ट कर देना है और उसकी सेटिंग जो है वो किस तरह से करनी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसके ऊपर हम ट्रैफिक कैसे लेकर आएंगे। ये चीजें भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अभी ही बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें, इंशाल्लाह ताला हम सारी चीजें डिटेल के साथ समझेंगे। जज़ाकल्लाह। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिएगा जरा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरा जो चैट जीपीटी है वो आई थिंक ओपन हो जाएगा। मैं देख लेता हूँ भैया जी। यहाँ पे मेरा जो चैट जीपीटी है वो आई थिंक ओपन हो चुका है। मैं दोबारा से जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, जी 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 आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी। वो ना, अब ना ओपन AI ओपन करें खाली, प्लेटफॉर्म के बगैर। अच्छा चले छोड़ दें इस बात को, मैं आपको जस्ट नहीं, मेरी एक आइडिया बात दे तो सुन देता लें, हूँ। आप इस मेरी तरह बात से तो सुन कीजिएगा लें। कि जो भी आपका आर्टिकल होगा उसको आपने कॉपी पेस्ट करना है। जस्ट मैं यहाँ पे जो लास्ट टाइम मैंने एक आर्टिकल लिखा था उसके ऊपर जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो मेरा यहाँ पे लास्ट टाइम ब्लॉग के ऊपर काम मैंने किया था उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा लास्ट टाइम मैंने एक आर्टिकल लिखा था। ये देखिए ये मेरा आर्टिकल है। और मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि ये वो आर्टिकल है जो कि मुझे ओपन AI ने बनाकर दिया था। और ओपन AI जो है इसने मुझे ये आर्टिकल टोटली अपनी वर्डिंग के अंदर दिया है। आप उससे ये भी कह सकते हैं कि भाई मुझे कम अज कम 3000 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक आर्टिकल दे दो या 1500 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक आर्टिकल दे दो। तो वो क्या करेगा, आपको उतने वर्ड्स पर मुश्तमिल एक आर्टिकल बनाकर दे देगा। आप उस आर्टिकल को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के साथ साथ आप यहाँ पे उसकी पिक्चर्स लगाएंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर्स लगाने के बाद आपने सिंपली करना क्या है, ये जब आपका जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक आर्टिकल लिख लिया। लिखने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसको हम बोलते हैं पब्लिश का। तो जैसे ही आप पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो आर्टिकल है वो पब्लिश हो जाएगा। और जैसे ही ये पब्लिश होगा तो आपको ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, जब ये इस तरह से नजर आएगा तो आप इस वेबसाइट को ओपन करके देख सकते हैं कि जब ये आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरह से नजर आएगी। क्योंकि मैंने इसके ऊपर कुछ एड्स वगैरह लगाए हुए हैं, एड्स टेरा के। वो एड्स जो कि आपको अर्निंग देते हैं
तो मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि इनको किस तरह से लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, और जब मैं आर्टिकल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये किसी दूसरे लिंक के ऊपर ले जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक जो सॉरी ऐड लगाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ भी ऐड लगा हुआ है, नीचे भी है, यहाँ पे भी है, और इसके दरमियान में भी है, दरमियान में भी है, मुख्तलिफ जगहों पे एड्स ही एड्स लगे हुए हैं। तो ये सारे एड्स जो है वो आपके एड्स टेरा जो है वो बना के आपको देता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे सारे के सारे एड्स जो है, सॉरी सारे के सारे आर्टिकल मैंने लिख लिया। लिखने के बाद अब आपने जो नेक्स्ट काम करना है वो ये करना है कि यहाँ पे मेरे पास वेबसाइट्स मौजूद हैं, उनमें आपने जाना है क्या, neon.today पे जाना है, या एड बीटीसी के ऊपर चले जाएं, या बिट बार पे चले जाएं। इनके ऊपर किसी एक वेबसाइट पे चले जाएं। जो मेन काम है जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं, यानी परफेक्टो या बिट बार, इसके ऊपर जो काम करेंगे वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाने चाह रहा हूँ कि आपने neon.today को ओपन कर लेना है, या फिर एड बीटीसी को ओपन कर ले, ये भी बेटर है, या नियॉन को ओपन कर ले, ये भी बेटर है। आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पे एक वेबसाइट साइड पे यहाँ पे एक टैब खोलना है। यहाँ पे जब आप टैब खोल लेंगे, neon.today के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका वेबसाइट है, जैसे कि मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ, जैसे साइन इन करूंगा तो यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे नहीं, कि मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, मैंने दूसरी जगह पे इसको लगा रखा है। तो वहां पे जाके आई थिंक यहाँ पे मैंने इसको लगा रखा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, neon.today पे जाता हूँ, और यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे साइन इन पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जस्ट हमें करना क्या है, जब आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ चीजें खुल के सामने आएंगी। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा सर्फिंग। सिंपली आप सर्फिंग के ऊपर जाके क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का लिंक जो है वो नजर आएगा। आपने सिंपली इसके ऊपर जाके क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक नई विंडो के अंदर खुल जाएगा, जो कि यहाँ पे काम नहीं कर रहा। आई थिंक यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है। तो मोबाइल के अंदर आप इसको ओपन कीजिएगा। ये क्या करेगा, आपके क्रेडिट्स को यहाँ पे ऐड कर देगा। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो हम इस तरह से करते हैं कि आज का जो सेशन है हम इसको यहाँ पे रोक देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें प्रॉब्लम कर रही हैं। एक तो हमने जो सीखना था इसके बारे में, जो हमारा मेन टॉपिक था वो भी हम मुकम्मल नहीं कर पाए, यानी जिस पे हम आर्टिकल लिखेंगे, और दूसरा नियॉन जो है वो भी वर्क नहीं कर रहा। तो भाई ये चीज़ें जो है वो इनको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद जो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। और मैं आप लोगों को ऐड लगाकर उसके ऊपर जो काम करना सिखाऊंगा। यहाँ पे जस्ट एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हौसला हो जाए। मैंने लास्ट टाइम एक एडस्टेरा का अकाउंट बना के उसके ऊपर मैंने सॉरी ये एड बीटीसी खुल गया। तो मैं एडस्टेरा का अकाउंट जो है वो खोल के आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे काम किया था थोड़ा सा, और जो मुझे अर्निंग हुई है, यानी मेरे इस ब्लॉगर के थ्रू जो अर्निंग हुई है मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह से काम जो है वो हो रहा है। मैं इस पे लॉग इन करता हूँ। लॉग इन करने के बाद आई थिंक ये वाली नहीं है, दूसरी वेबसाइट है, यहाँ पे जाते हैं। इसमें था, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, एड स्टेरा। यहाँ पे जाके मैं इसको खोलता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया था। जो लास्ट टाइम मैंने
एडस्टेरा का अकाउंट बनाया था और उसके अंदर मैंने जो अर्निंग की थी जो ट्रैफिक के थ्रू, जो कि रियल ट्रैफिक थी, उसके थ्रू अर्निंग की थी, वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। उसको देखने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है। ये देखिए भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा एडस्टेरा का अकाउंट जो है वो खुल गया है और जो ब्लॉगर के साथ अटैच है इस वक्त, जिस जो कि मैं आप लोगों को अटैच करना सिखाऊंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैंने जस्ट एक ही दिन थोड़ा सा काम किया था, इस पे ज्यादा काम नहीं किया, तो एक ही दिन की ये अर्निंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है। $0.69 है। और अगर आप लगातार 2 घंटे लगातार काम कर सकते हैं तो यहाँ पे आप $3 से $4 जो है वो आराम से अर्न कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे मैं आपको स्टेटिस्टिक्स में जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे की तरफ चलते हैं, देखिएगा जरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीपीएम रेट सभी लोगों को, ये जो चीज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सभी लोगों को नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए सीपीएम रेट जो है वो आपको नजर आ रहा है और इस साइड पे जो अर्निंग हुई है इस सीपीएम रेट के हिसाब से देखिए यहाँ पे 0.300 यानी इतनी जो सीपीएम है यहाँ पे, ये सीपीएम रेट है। इस सीपीएम रेट के हिसाब से इतनी अर्निंग हुई है। ये जो कि सारी क्लिक्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर से हुई है, कोई भी यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गलत क्लिक्स की जनाब थी वेबसाइट जो दिखा, कि वेबसाइट पाकिस्तान से ये। मैंने कहा वेबसाइट पे, वेबसाइट दिखा दे, वेबसाइट कौन सी लगाई है आपने इसमें? हाँ, वेबसाइट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा जरा, जो वेबसाइट मैंने यहाँ पे लगाई है मैं आपको दिखा देता हूँ। उसी वेबसाइट के बारे में मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट है जो कि अभी मैं आपको दिखा रहा था, ये वाली हेल्थ कॉर्नर mnca.blogspot.com। मैं इसको ओपन न्यू लिंक पे खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो वाली वेबसाइट है जिस पे मैंने एड्स लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एड्स चल रहे हैं, टॉप पे ऐड चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे एड्स चल रहे हैं, नीचे मैंने ऐड लगाए हुए हैं, नीचे की तरफ भी ऐड चल रहे हैं और इस साइड पे भी मैंने कुछ एड्स लगा के रखे हुए हैं, वो भी आपको नजर आएंगे। और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक पॉपुलर ऐड खुलता है। उसके बाद जब आप इस वेबसाइट के ऊपर यानी इस ब्लॉग के ऊपर जो पोस्ट है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस पोस्ट के अंदर भी मैंने एड्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ये जो एड्स हैं ये ब्लॉग, ये पोस्ट के अंदर मैंने लगाए हुए हैं, देख सकते हैं आप, ये पोस्ट के अंदर लगे हुए हैं। ऊपर की तरफ ये एड्स हैं, यहाँ पे भी एड्स हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऐड लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक ऐड लगा हुआ है, यहाँ पे भी दरमियान में भी एक ऐड लगा हुआ है, इसी तरह यहाँ पे भी एक ऐड लगा हुआ है और लास्ट में भी एक ऐड लगा हुआ है। तो बिलीव मी के ये सारे वो एड्स हैं जो कि आपको एड्सटेरा देगा और एड्सटेरा के ऊपर जो हम ट्रैफिक लेके आएंगे वो जर्मनी या यूके यूएसए की जो ट्रैफिक है वो लेकर आएंगे और वहां से जो हमें ट्रैफिक मिलेगी या वहां से जो ट्रैफिक मिलने के बाद जो हमें अर्निंग होगी हमारी वो सबसे बेहतरीन होगी, क्योंकि वहां का जो सीपीएम रेट होता है वो सबसे बेहतरीन होता है जी। कितने दिन हो गए जनाब इसको ब्लॉग को, इस पे ऐड जी को? मैंने कहा कितने दिन हो गए इस ब्लॉग को आपने बनाए हुए? भाई अभी ये आप समझ लें कि कल या शायद परसों मैंने ये बनाया है और वो भी सिर्फ इसलिए बनाया था कि मैंने जस्ट आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए कि भाई इस तरीके से ये आप यहाँ पे ऐड लगा सकते हैं, इस तरह से ब्लॉग बना सकते हैं और इस तरह से आप इस पे काम कर सकते हैं।
इसको आई थिंक 2 से 3 दिन हुए हैं अभी, जस्ट इस पे मैंने काम नहीं किया और ना ही मैंने इस पे ट्रैफिक सेंड की है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को रियल जो ट्रैफिक है वो सेंड करना सिखाऊंगा कि आप यहाँ पे रियल टाइम जो ट्रैफिक है वो किस तरह से सेंड करेंगे। ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है भाई। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारा आज का जो सेशन है वो मुकम्मल हो जाएगा। कल जो इसके अंदर जो बग्स चल रहे हैं उनको मैं क्लियर कर लूं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला अगला जो सेशन है उसके अंदर मैं बाकी सारी चीजें इंशाल्लाह डिटेल के साथ आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोगों ने मजीद इसके ऊपर अच्छे तरीके से वर्क किस तरह से करना है। और मजीद जो काम है जो जिसके बारे में मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आप एक दिन के 10 से 20 डॉलर जो है वो बड़े आराम से अर्न कर सकते हैं। और वो भी बिलीव मी के रियल ट्रैफिक के थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। जनाब मैं कोई और ट्रैफिक एक जो है और वो क्वेश्चन आपको पूछता हूँ। मिलेगी जो मैं आपको चीजें नवीद भाई मैं बताऊंगा। जी जी। नवीद भाई मेरा एक क्वेश्चन है, और आपने इससे पहले भी जाहिर है किसी अपना एड्स टेरा पे काम किया होगा, तो कोई आप ऐसा अकाउंट दिखा दे जिसमें आपने रियल अर्निंग की हो इसके अलावा। मेरे भाई अभी सिर्फ मैं आप लोगों के सामने जस्ट यही दिखा रहा हूँ, यही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह